माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 11th के बच्चों को इस वीडियो में ज़्यादातर डिस्कशन हमारा आपसे होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें दिखाई देती हैं, जो लाइंस दिखाई देती हैं, उनके बारे में डिस्कशन और उनके डिस्कवरर हैं लाइमन सीरीज, बामर तो बामर सीरीज, पास्कल, ब्रैकेट, फुंड, ये लाइंस हैं। और इनसे रिलेटेड जो है फार्मूला होगा और डेरिवेशन ये डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, वेव लेंथ, ये सब इनका हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेव नंबर, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन सब का डिस्कशन हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। क्या है? अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो प्यारे बच्चों, जानते हो कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब बोहर से एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि ऐसे एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। फिर से बोहर से एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसे एटम पर या आयन पर एप्लीकेबल होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो प्यारे बच्चों, बोहर्स थ्योरी elegantly explains the line spectrum of hydrogen and hydrogen like particles, यानी बोहर्स का स्पेक्ट्रम थ्योरी उस पर लागू होता है हाइड्रोजन पर और हाइड्रोजन की तरह अन्य पार्टिकल कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम प्लस। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस लग गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, 2 प्लस लगा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन एक्सेट्रा। आयन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटम केवल 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। Its atomic spectrum consists of a large number of lines. इलेक्ट्रॉन होता एक है, लेकिन के इसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कई लाइनें होती हैं जिनको ग्रुप किया गया है 5 सीरीज में, which are grouped into 5 सीरीज। 5 सीरीज का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्केन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज। अब लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्केन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, ये 5 सीरीज हो गई। एनी गिवन सैंपल हाइड्रोजन गैस कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी सैंपल हाइड्रोजन गैस, कोई भी हाइड्रोजन गैस का सैंपल हो, उसमें बहुत से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। व्हेन सच सैंपल इज हीटेड, जब इस सैंपल को हीट कर देंगे तो हाई टेम्परेचर पर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसको पास कराएंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों टूट जाता है, स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एटम में। यानी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई करें या तो इसको हीट करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम में स्प्लिट हो जाता है। The electrons in different hydrogen atoms absorb different amounts of energy. इस तरह से जितने हाइड्रोजन एटम में अलग हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं पहले, और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जैसे या लयम, अयन, ओ एक्सेट्रा। सिंस लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल and returns to the lower energy level or ground state in 1 or more। तो देखिए सीधी सी बात है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस को
या तो हीट करो या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें सप्लाई करिए, तो एटम में टूट जाता है। अब एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कई एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जैसे एल या मायान ओ, और फिर वहाँ से ये एनर्जी का फिर से री इमिशन करते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए। तो देखें यही पर बात कही जा रही है कि डिफरेंट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एडॉप्ट डिफरेंट रूट्स टू रिटर्न वेरियस लोअर एनर्जी लेवल्स आर ग्राउंड स्टेट, एज ए रिजल्ट दे इमिट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स स्पेक्ट्रम। तो एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी में तो चले गए थे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए कि एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी में चले गए। अब धीरे धीरे वे अपने नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, और जब नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे तो लोअर एनर्जी में आने की कोशिश करेंगे, तो वे कुछ न कुछ एनर्जी का इमिशन करते हैं, और वह एक उस इमिशन के मीनवाइल दौरान कई लाइनें बनती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या, और देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में गया है, 2 में गया है, 3 में गया है, 4 में गया है, कहाँ गया है, कैसे कैसे, या 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 में से 1 में आ रहा है, 5 में से 1 में आ रहा है। अब ऐसा होता है कि 3 में से 2 में आए, 4 में से 2 में आए, 5 में से 2 में आए, ऐसा भी होता है, या 4 में से 3 में आए, 5 में से 3 में आए, 6 में से 3 में आए, किस में से किस में आ रहा है, इसी से हम इस सीरीजों का पता चलता है। तो व्हेन, अब देखिए प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम एनर्जी लेवल हायर देन 1, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6 टू एनर्जी लेवल 1 लेवल, द ग्रुप लाइन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड लाइमन सीरीज व्हिच लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेवल 1 में आते हैं, 1 को छोड़ करके 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से या अन्य हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी लेवल 1 में आ रहे हैं, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लाइमन सीरीज। और यह लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में एपियर होता है। तो ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 1 में ना आए, 2 में आए, 2 में आए, तब बामर सीरीज मिलेगी। द ग्रुप ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम 3, 4, 5 और एनी अदर हायर लेवल्स, या 3 से आए, 4 से आए, 5 में 3 से होकर 2 में आए, 4 से होकर 2 में आए, 5 से होकर 2 में आए, या एनी हायर एनर्जी लेवल से होकर के 2 में आए, यानी 2 में आना है, तो वह जो ग्रुप मिलता है हमको बामर सीरीज मिलता है। दीज लाइन्स लाई इन विजिबल रीजन। तो बामर सीरीज प्यारे बच्चों कहाँ दिखाई देता है, विजिबल रीजन में। कहाँ एपियर होता है, विजिबल रीजन में। तो बामर सीरीज एग्जिस्ट, एपियर्स इन विजिबल रीजन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये लाइनें 3 में आ रही हैं, कहीं अन्य हायर एनर्जी लेवल से होकर के, तो पास्कल सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक जंप फ्रॉम 4, 5 और एनी अदर हायर एनर्जी लेवल्स टू थर्ड एनर्जी लेवल, इट एपियर्स इन इंफ्रारेड रीजन। यानी एनर्जी लेवल 3 में 4 से होकर आए, 3 में 5 से होकर आए, 3 में 4 से होकर आए, 3 में 6 से होकर आए, 3 में 7 से होकर आए, 8 से होकर आए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से होकर के 3 में आए, 3 में आए, 3 एनर्जी लेवल में आए, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। तो दैट सीरीज इज नोन एज पास्कल सीरीज। पास्कल ने डिस्कवर किया था पास्कल सीरीज। एंड दिस एपियर्स इन इंफ्रारेड रीजन, IR में दिखाई देता है, इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब 1 में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, अब 4 में आएंगे। तो 4 में आने वाले कहाँ से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते हैं, 7 से आ सकते हैं, या अन्य हायर एनर्जी लेवल से होकर के 4 में आए। तो प्यारे बच्चों, ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम
6 and any other higher energy level to fourth energy level, it appears also in infrared region। तो 5 से होकर 4 में आए, 6 से होकर 4 में आए, 7 से होकर 4 में आए, 8 से होकर 4 में आए, यानी 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4 or any other higher energy level to 4, तब that series is known as ब्रैकेट सीरीज। फुंड सीरीज प्यारे बच्चों, फुंड सीरीज ये है जब इलेक्ट्रॉनिक जंप किसी भी हायर एनर्जी लेवल से हो करके 5 में हो, एनर्जी लेवल टू 5 में हो, तो दैट सीरीज इज नोन एज फुंड सीरीज। तो इलेक्ट्रॉनिक जंप फ्रॉम 6th 7th और एनी हायर एनर्जी लेवल टू 5th एनर्जी लेवल, इट आल्सो अपीयर्स इन इंफ्रारेड रीजन। इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो 3 सीरीजें लगातार इंफ्रारेड रीजन में दिखाई दे रही हैं। वो 3 सीरीजें कौन है? पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। ये तीनों सीरीजें आईआर रीजन में दिखाई दे रही हैं, आईआर जोन में दिखाई दे रही हैं। बाकी बामर विजिबल में है, लाइमन अल्ट्रा वायलेट में है। तो प्यारे बच्चों, इस हर एक सीरीज का अपना अपना N1 फिक्स होता है। जैसे लाइमन सीरीज का N1 1 है प्यारे बच्चों। इस N1 में N2 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस N1 में इलेक्ट्रॉन N2 2 से आ सकता है, N2 3 से आ सकता है, N2 4 से आ सकता है, N2 5 से आ सकता है। बामर सीरीज जो कि विजिबल रीजन में दिखाई देता है, इसका N1 प्यारे बच्चों 2 है। इसका N1 फिक्स है, 2 है और यह विजिबल रीजन में दिखाई देता है। इस N1 में इलेक्ट्रॉन N2 3 से आ सकते हैं, N2 4 से आ सकते हैं, N2 5 से आ सकते हैं, N2 6 से आ सकते हैं, यानी एनी अदर हायर एनर्जी लेवल। इसी तरह से पास्कन सीरीज प्यारे बच्चों, इसका N1 3 है, फिक्स है जो, और इस N1 में N2 4 से आ सकते हैं, N2 5 से आ सकते हैं, N2 6 से आ सकते हैं, N2 7 से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से ब्रैकेट में प्यारे बच्चों, इसका N1 4 होता है। इस N1 में इलेक्ट्रॉन N2 5 से आ सकते हैं, N2 6 से आ सकते हैं, N2 7 से आ सकते हैं, या एनी अदर हायर एनर्जी लेवल से आ सकते हैं। फुंड सीरीज का N1 5 है प्यारे बच्चों। N1 इसका 5 फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, इनका N1 फिक्स्ड है। N2 बदलता रहता है, पता नहीं N2 किस में से जंप करके वो आए। फुंड सीरीज में इसका N1 5 है और इलेक्ट्रॉन N2 का इसका वैल्यू 6 7 8 या कोई अदर हायर एनर्जी लेवल हो सकता है। 6 से 7 से 8 से 6 7 8 से इलेक्ट्रॉन जंप करके N1 5 में आ सकते हैं। इस तरह से और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये न्यू बार है, ये न्यू बार है और इसको कहते हैं वेव नंबर। न्यू बार प्यारे बच्चों क्या होता है? वेव नंबर होता है ये। और लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है। और जे आर क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 109,677 पर सेंटीमीटर या 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है। ये क्या वैल्यू है? न्यू बार इजकल टू 1 लैम्डा इजकल टू आर इंटू 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। N1 क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है। N2 क्या है? जहां से आता है। देखिए N1 क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 क्या है? जहां से आता है। और Z क्या है प्यारे बच्चों? उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। इतना रख दोगे तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा मिल जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की 1/λ इक्वल टू ν/c होता है। लाइट की वेलोसिटी आपको पता ही है। इस तरह से ये फार्मूला रिटेन फॉर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यू इक्वल टू आर 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जहाँ की आर की वैल्यू यहाँ पर रखना होगा 3.29 इंटू 10⁻15 साइकिल पर सेकेंड, अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अगर यह फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए होती है, अगर यह फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए होती है तो प्यारे बच्चों आर की वैल्यू बदल जाएगी 3.29 इंटू 10⁻15 साइकिल्स पर सेकेंड। ये देखिए न्यू के लिए फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो न्यू बार, तो यहाँ पर न्यू बार इजकल टू 1/λ या ν/c,
यानी न्यू बार माने वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये है, ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। न्यू बार मालूम हो गया यानी वेव नंबर मालूम हो गया, तो उसका इन्वर्स कर दो, वेव लेंथ मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब तो 1 अपॉन वेव लेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट कर लिया। अभी इस तरह से हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर जंपिंग, इलेक्ट्रॉन जंपिंग है, ये है n1, यहाँ पर n1 1 है, और इस लाइन को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये जो लाइन जा रही है लाइमन सीरीज है। अब इस लाइमन सीरीज का जो n1 है 1 है ना। अब इसमें कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 8 से, ये 7 से आ रहा है, ये 6 से आ रहा है, 5th से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से, 2 से आ रहा है। तो ये लाइमन सीरीज हो गया। और यह सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देता है। अब आ जाओ बामर का n1 क्या है 2। ये बामर वाली लाइन हो गई, ये बामर वाली लाइन हो गई। इस बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकते हैं? अब भाई इसका n2 तो फिक्स हो गया 2, इसका n1 तो फिक्स हो गया 2, इसका n1 फिक्स हो गया 1। लाइमन के लिए n1 1, बामर के लिए n1 2। अब इस 2 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5th से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है। तो ये बामर सीरीज हो गया, जो कि विजिबल रीजन में दिखाई देता है। बाकी जो 3 सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती हैं। देखिए, इसका पास्कन सीरीज है, ये लाइन जो है, ये लाइन पास्कन सीरीज जा रही है। इसका n1 फिक्स होता है 3 होता है, मैंने बताया था। अब पास्कन सीरीज में कहाँ से लाइनें आ रही हैं? ये n2 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, ये सब n2 हैं। 6 से आ रहा है, 5th से आ रहा है, 4th से आ रहा है। अब अगली सीरीज है ये ब्रैकेट सीरीज, ये भी IR रीजन में दिखाई देती है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है। और लास्ट सीरीज है फुंड सीरीज, PFUND फुंड सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 8 से आ रहा है, इसमें 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है। तो फुंड सीरीज का n1 कितना है? फुंड सीरीज का n1 5 है ना। और ब्रैकेट सीरीज का n1 4 है। ये सब फिक्स वैल्यू हैं, जैसा मैंने फार्मूला में बताया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, साथ में हो सके तो कमेंट जरूर लिखना प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।